भर्ती परीक्षाओं में रिजल्ट का इंतजार कर रहे विभिन्न पोस्ट कोड के अभ्यर्थी आज फिर मुख्यमंत्री से उनके सरकारी आवास ओकओवर में मिले। अभ्यर्थियों से मिलने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार कोशिश कर रही है कि इन अभ्यर्थियों का परिणाम जल्द निकल जाए, लेकिन इस मामले में कानूनी पहलुओं पर पूरी तरह गौर करने के बाद ही आगे बढ़ा जाएगा। गुरुवार को बड़ी संख्या में भर्ती परीक्षाओं के विभिन्न पोस्ट कोड के अभ्यर्थी अपना दर्द लेकर हिमाचल प्रदेश राज्य सचिवालय के बाहर पहुंचे थे। कल देर रात इन अभ्यर्थियों के प्रतिनिधियों से मुख्यमंत्री की मुलाकात भी हुई। इसके पश्चात आज सुबह ये युवा अभ्यर्थी अपनी बात रखने फिर मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। यहां मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सिरमौर से आए अभ्यर्थी प्रदीप सिंह ने बताया कि वे अपने मुद्दे को लेकर पिछले 4 सालों से संघर्ष कर रहे हैं, मगर तमाम कानूनी लड़ाई पूरी होने के बावजूद अभी तक इन युवाओं को नौकरी नहीं मिली है। सिस्टम से हताश JOAIT अभ्यर्थी ने बताया कि वे अकेले नहीं हैं, बल्कि विभिन्न पोस्ट कोड के 6000 के करीब अभ्यर्थी परीक्षाओं के बाद भी सालों से रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, जिससे अभ्यर्थी मानसिक दबाव से जूझ रहे हैं। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। ठीक है, उनकी मुलाकात होगी और हम कोशिश कर रहे हैं कि उनका परिणाम निकले। कानूनी पहलुओं पर पूरी तरह गौर करने के बाद ही आगे बढ़ा जाएगा। धन्यवाद। सर 22 की छुट्टी कर दी है सेंटर ने, क्या स्टेट में कहने के बाद मंत्रियों से मिलना, देखिए अगर मुख्यमंत्री जी की बात नहीं माने तो हम तो कोशिश करेंगे मंत्री जी को मनाने की, और कोशिश हम जारी रखें। अभी मंत्री से मिलेंगे भी तो एक बार मिल लेते, अगली कैबिनेट में देख लेते, अगली कैबिनेट हमारा पास होता तो ठीक है, नहीं तो फिर हमारे पास कोई और आंदोलन का होगा। या देखो इतने बच्चे सर, वो तो हम उनसे पूछेंगे और हम आपसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि मंत्री से पूछे कि आपको क्या दिक्कत है। बिल्कुल पूछिए, आप हर मिनिस्टर से पूछिए कि भाई जब सर्वोच्च न्यायालय ने कर दिया, उच्च न्यायालय ने 2 बार आदेश दे दिए कि जजमेंट को पारित किया जाए, तो मंत्री जी क्या दिक्कत आ गई। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, मंत्री कौन से हैं? देखिए मंत्री जी तो हमारे पास कोई नहीं बता, आप सारे मंत्री है, 11 तो मंत्री है, 11 के 11 मंत्री को पूछेंगे अभी कौन से मंत्री जी है। आप नाराज है, क्या नाराजगी, आपकी नाराजगी हम दूर कर सकते हैं तो हम हमें बताएं किस तरह से आपकी नाराजगी दूर होगी, यही कर सकते हैं। अब और क्या कर सकते हैं, इतने बेरोजगार खड़े हैं, कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं। तो मुख्यमंत्री जी अगर कह रहे हैं कि मंत्री से मिल लेते तो मिल लेंगे, अगली कैबिनेट में हमारा काम होता तो ठीक है, नहीं तो फिर अगली कैबिनेट के बाद और रास्ते हो गए। फिर हमारे पास आगे विधानसभा लोकसभा के इलेक्शन आ रहे हैं और फिर विधानसभा सत्र भी आ रहा है, तो फिर उस तरीके से काम होगा। मेरा नाम लवनीश वर्मा है, मैं JOIT 817 का एस्पिरेंट हूँ। हम कल सुबह के आए हुए सर शिमला। पहले हम सेक्रेटरीट के बाहर थे, फिर हमें सेक्रेटरीट के अंदर बिठाया गया हॉल में। हम 1 बजे से बैठे थे वहाँ हॉल में सर, रात के अभी करीब 9 बजे तक। 9 बजे 15 लोग मिलने आए थे, CM सर से मिले। सुबह CM सर ने 5 लोगों को फिर मिलने बुलाया था, तो मैं भी अंदर गया था। CM सर ने बोला कि वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने पूरा मन बनाया हुआ है, हमें वो जॉब देंगे। उन्होंने कहा, उन्होंने हमारा मसला कैबिनेट में भी लगाया था, लेकिन कैबिनेट में कुछ प्रॉब्लम हो गई कि कुछ मंत्री लोग अभी मान नहीं रहे, कुछ पता नहीं, कुछ ऐसा बोल रहे थे। ऐसा बोला कि हाँ मेरी तरफ से कोई डिले नहीं है, मैं डिले नहीं कर रहा। अगर किसी कोई मंत्री है जिनको आपका शायद दर्द नहीं पता, उनको नहीं पता कि इतने बच्चे सफ़र कर रहे हैं, उन मंत्रियों से आप मिलो। मंत्रियों के नाम किसी के ऐसे कुछ खास अब आज मुझे तो नहीं बताए गए। बोला सभी मंत्रियों से मिलो और मैं फिर कैबिनेट में आपका लगाऊंगा और मैं करूंगा और मैंने करना है, आपको जॉब मैं दूंगा। सर ने तो कहा। अब हम तो अब मुखिया जी के पास ही जा सकते हैं, हमारे लिए तो वही है। पर सर ने बोला ऐसे नहीं होता है, सबका होता है, और मंत्रियों से भी आप बात करो, उनको भी बोलो, अपना दल बताओ। अब मंत्री अब कई अलग अलग डिस्ट्रिक्टों से सर, हम अब कहाँ ढूंढेंगे हम मंत्रियों को सर। अब उन्हें खुद पता होना चाहिए सर कि 1900 बच्चों की पोस्ट है सर, और 1900 बच्चों की तो पोस्ट है, उम्मीदें तो हज़ारों बच्चों की जुड़ी हुई है सर। इसके साथ हम 4 सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं सर। हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पता नहीं सर कहाँ से निकल गए, कितनी बारी शिमला आ गए सर। अब एट द एंड मंत्रियों से मिलना पड़ रहा है सर हमें अपनी जॉब के लिए। अब फिर भी सर, अब CM सर ने बोला सर, फिर सर ने बोला ऐसे नहीं होता है। मैं तो कर रहा हूँ, मैंने तो आपका लगाया भी था कैबिनेट में। अगर ऐसा होता तो मैं कैबिनेट में लगाता ही नहीं आपका, मैं तो फिर लगाने को तैयार हूँ। आप मंत्रियों से मिलो, मंत्रियों को कन्विंस कराओ, मैं फिर कैबिनेट में लगाऊंगा। तो मेरे को है भरोसा सर, फिर कैबिनेट में लगाएंगे, हम मंत्रियों से मिलेंगे, मंत्रियों को अपना दर्द बताएंगे और हमारे को जल्दी से जल्दी नौकरी दे दो बस, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं सर। हमारे को 4 साल से अब टाइम लग गया होने सर, और कितना इंतजार करें। कि मंत्री नहीं चाह रहे, कुछ लोग, कुछ मंत्री, हाँ जी, ऐसा कहा नहीं चाह रहे करना। हाँ जी, आप उनसे मनाओ। हाँ जी। आज देवों की भूमि, देवभूमि हिमाचल प्रदेश में मैं आई हूँ। तो ये आज की हमारी मीटिंग तो इंटरनल मीटिंग रही। इंटरनल हमने, क्योंकि प्रभार संभालने के बाद अभी मैं कुछ दिन आ नहीं पाई थी,
तो हमारी इंटरनल बहुत सारी डिस्कशंस हुई कि लोकसभा में हम लोग कैसे जाएंगे, काउंटर कैसे करेंगे, स्ट्रैटेजीज हमारी कैसे रहेंगी, और बाकी जो पार्टी नेशनल लेवल पे भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है उसमें जो हमारे एजेंडाज हैं, जो सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल इनजस्टिस जो देश में हो रहा है, तो उसके बारे में विचार हुआ। दो विचारधारा जो देश में चल रही है, एक वर्चस्व पक्ष और एक सर्वोदय पक्ष। सर्वोदय पक्ष जिसकी हिमायती, जिसको हमेशा कांग्रेस की विचारधारा रही है, सभी का उदय। कतार में खड़ा आखिरी व्यक्ति भी जब ये समझेगा कि ये सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं, ये सरकार जो कुछ कर रही है ये मेरे लिए है, तब सर्वोदय आएगा। और कांग्रेस जब से देश निर्माण हुआ है, सुई से लेके जहाज तक हमने बनाया है, और वही चीज़ें हर डिसीजन में, हर लॉ में, चाहे राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ, मनरेगा को लेके आए, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण रहा वी द पीपल। लोग सबसे ऊपर हैं, थे और रहेंगे, और इसी विचारधारा को हम लेके जाएंगे। और जो आज देश के हालात हैं, मुझे, जब आप भी सभी मीडिया से हैं तो आप लोग जानते होंगे कि नौकरियों का देश में क्या हाल है। बेरोज़गारी 45 साल से सबसे ज़्यादा है, और आज नौजवानों ने नौकरी मांगना भी बंद कर दिया, क्योंकि जब उम्मीद ख़त्म होती है तो हम मांगने भी नहीं जाते। तो देश का जो कुछ हाल ऐसा हो गया है, महंगाई के लिए अगर मैं, आप सभी लोग मेरे जैसे हैं, आज से पहले हम ये नहीं सोचते थे कि यहाँ से जाना है गाड़ी में जाएं, ट्रेन में जाएं, बस में जाएं, क्योंकि तब तेल की कीमतें इतनी महंगी नहीं थी। पर अब तो 100 से हमेशा 100 के पार या 100 के करीब डीजल पेट्रोल है, और महंगाई ने देश की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है। और बाकी